नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, भगवान सबको मौका देती है अपने जिंदगी में अमीर बनने का। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। यूं कहें कि दोस्तों 2 करोड़ मिलेंगे कल के दिन, इसलिए भगवान का शुक्रगुजार रहो और आज के इस वीडियो को अंत तक देखा, क्योंकि आपको हम कुछ सावधानी बताएंगे और भगवान के कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके दोस्तों आप अपने जिंदगी को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल अकेले में देखें, किसी को भी मत दिखाना, चुपचाप ही देखना आज के इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लाया हूं दोस्तों। 2 करोड़ रुपया कल मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा तथा आपके जीवन की हर एक समस्या जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना और सबसे पहले की दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम महादेव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जिनको जाना आपको बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ही पता होगा कि भगवान एक मौका सबको देता है और ये समय आपको दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप उनके संकेत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और गरीबी से जिंदगी जी रहे हैं। आखिर इस गरीब भरी जिंदगी से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए हम आपको आगे कुछ संकेत बताएंगे जिनके आधार पर आप यहां से कर पाएंगे कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं, और उनके आशीर्वाद से आखिर आपको कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें, समस्त देवी देवताओं में ले भोले कहे जाने वाले देवों को देव महादेव को जरा से प्रयास से खुश किया जा सकता है। इन सरल उपायों में सबसे पहले आता है शिव जी के लिंग रूप की पूजा अर्चन, यानी शिवलिंग की पूजा, इनका अभिषेक आदि। पर हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास रोजाना शिव मंदिर जाना भी कठिन होगा, तो ऐसे में ये सोच परेशान करता है कि आखिर व्यक्ति इन्हें खुश कैसे कर सकता है। एकम मिनट जरा ठहरिए, क्योंकि हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोजाना मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाते, तो आपको बता दें, आप इसके बदले में एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे आप भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरस सकती है। अनेकों नामों के मालिक, इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता तथा भविष्य में इसके विनाशकारी कहलाने वाले भगवान शंकर के विभिन्न रूप है जो इनके लिए भक्तों के लिए पूजनीय है। बता दें, कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव को तंत्र साधना का जनक भी कहा जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है इनके बिना कोई भी तंत्र साधना पूरी नहीं मानी जाती। यूं तो अगर इनकी कृपा पानी हो तो आम तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे लाभकारी मानी जाता है, परंतु इसके अलावा इनका एक ऐसा स्रोत है जिसका जाप जातक को हर हाल में सफलता प्रदान करता है। बल्कि कहा जाता है भगवान शिव की आराधना इंसान के जीवन के बढ़े से बढ़े कष्ट भी काट सकती है। जैसे कि शिव भक्त जन्नत ही होंगे कि एक स्वरूप महाकाल का भी है, जिसका मतलब काल यानी मृत्यु को भी अपने वश में रखने वाले देव से है। जिस स्तोत्र का आगे वर्णन किया गया है वो भगवान शंकर के इसी स्वरूप यानी महाकाल को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, यह है महाकाल स्तोत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इस बात का पता होगा कि महाकाल स्तोत्र भगवान शिव ने भैरवी को बताया था, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की गई है। शिव भक्तों की माने तो ये स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं है। जो जातक अपने जीवन में रोजाना दिन में केवल एक बार भी जप कर लेता है, ये स्तोत्र जाप उसके भीतर नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर देता है तथा जातक को उसकी सफलता के करीब ले जाता है। महाकाल स्तोत्र AUM महाकाल 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 जगतपथ
महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुत महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते महाकाल महाध्यान महाकाल तमोपहन महाकाल 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 नमोस्तुते भवाय च नमस्तुभ्यं सर्वाय च नमो नमः रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशुनापतये नमः उग्राय च नमस्तुभ्य महादेवय वै नम भीमाय च नमस्तुभ्य मिशन आया नमो नमः ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वे नमः सगोजत नमस्तुभ्यं शुक्ल वर्ण नमो नमः अधकाल अग्निरुद्राय रुद्र रूप आय वे नमः स्थितुक्ति लया नाम चहेतु रूपाय वे नमः परमेश्वर रूप स्तवम नीलकंठ नमोस्तुते यजमान नमस्तुभ्यं आकाश आया नमो नमः सर्वरूप नमस्तुभ्यं विश्वरूप नमोस्तुत ब्रह्मा रूप नमस्तुभ्यं विष्णु रूप नमोस्तुते रुद्र रूप नमस्तुभ्यं महाकाल नमोस्तुते स्थावराय नमस्तुभ्यं जंघमाय नमो नमः नमः उभय रूपाभ्याम शाश्वताय नमो नमः हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय महाकालाय थे नमः प्रसिद्ध में नमो नित्यम मेघ वर्ण नमस्तुते प्रसिद्ध में महेशन दिग्वास आया नमो नमक एन हरि माया स्वरूपाय सच्चिदानंद तेज से स्वसंपूर्ण मंत्राय सोहम हंसाए थे। नम दोस्तों, महाकाल के स्रोत को अगर आप जाप करेंगे तो दोस्तों भोले बाबा के आशीर्वाद से आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा और आपके पूरे परिवार पर सीधा आशीर्वाद भोले बाबा का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भोले बाबा आपके भयंकर से भयंकर रोग बीमारी पैसों की देखते हैं, सब कुछ दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस स्तोत्र का पाठ करें। तथा मित्र, आपको यह भी बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको हम वह भी बताएंगे जिसे जानकर कल के दिन आप गदगद हो जाओगे। इसलिए आप आज किस वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कल के दिन आपको 2 करोड़ का लाभ होगा, परंतु उसके लिए आपको आज किस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन आपको कल आयुग का सबसे बड़ा खुशखबरी मिलेंगे। भगवान महादेव जी से अपने हाथों से आपको एक बहुत कीमती तोहफा देंगे। जिस प्रकार दोस्तों आप करोड़पति बन जाओगे, बस आप महादेव जी के स्रोत को अपने मन में जाप करते रहे, आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा, आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखना, किसी को भी मत बताना, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पड़ोसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है, यानी कि नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मन और आज के इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखें और जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं, सभी बातों को पूरा ध्यान से सुनें और अपने जिंदगी में से प्रयोग करें। अवश्य आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे, इस बात का हम गारंटी देते हैं। जैसे मैं दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर आज का यह वीडियो आपके लिए कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण। इसलिए आप आज किस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपने ऊपर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वालों दोस्तों, समय अनुकूलता वाला है। गंभीरता और मेहनत से अपने कार्यों पर ध्यान दें, सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो समय रहते सुलझ भी जाएगा। विद्यार्थियों की अपनी किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी तथा शॉपिंग आदि करते समय लापरवाही न करे। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चा करने से बजट बिगड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंधों में खटास न आने दे। बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें। तथा दोस्तों,
व्यवसाय गतिविधियों पर पूरी एकाग्रता से कार्य करें। कोई मन मुताबिक व्यवसायिक मिल सकता है। ऑनफस के कागजात बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव परिवार जनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से अलगाव भी उत्पन्न हो सकता है। तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि जिन बातों का विचार करते हुए आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरी नहीं है। आपकी परिस्थिति को बदलने वाली घटना जल्दी घटेगी। कुछ बातों से जुड़े बदलाव अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगे, लेकिन ये बदलाव योग्य है। ये बात आपको समझ आएगी। भावनात्मक तौर से उतार चढ़ाव रहेगा। परिस्थिति भी थोड़ी कठिन हो सकती है तथा नौकरी पेशा लोगों को फिलहाल हर जगह से नेगेटिविटी मिल सकती है। अपनी कोशिशों करते रहे, मर्जी के अनुसार नौकरी प्राप्त होगी तथा दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आजा जिस काम को करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। कोई नजदीकी यात्रा भी संभव है तथा किसी की मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। लेन देन के मामलों में कुछ नुकसान होने की स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन के साहब को मिल रहे सोर्स और मिलने वाले काम संबंधित अवसर से सकारात्मकता बनी रहेंगी। आपको महसूस होने वाली मानसिक शांति के कारण अनेक बातों को समझना और समझौता करना आसान होगा। आपकी वजह से पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेंगी। जिन लोगों के बीच विवाद चल रहे हैं उसे सुलझाने के लिए भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। करियर आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ढेर अधिकारियों से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। साथ कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेंगी। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। नेगेटिव अनजान लोगों पर भरोसा न करें। भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। संतान की किसी गलत गतिविधि से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु आपकी समझदारी और सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल आएगा। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिले, लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख मूंद करके भरोसा विश्वास न करें। ऑफिस का माहौल सुकून भरा बना रहेगा। पत्नी व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है तथा कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों पर निर्भर न रहे। खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकाले। अगर कोई कोर्ट के संबंधी मामला चल रहा है तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग पेपर वर्क करते समय लापरवाही न करें और हाँ, जिन बातों से नाराजगी थी वो बातें बदलाव दिखाएंगी। आपको इच्छा शक्ति का महत्व समझ आएगा। जितना हो सके लोगों का साथ दें। अपनी क्षमता के अनुसार परिवार वालों की मदद करते रहे। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय जरूरत से ज्यादा जानकारी ना दें। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी जरूर रखना है। युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहनत करनी होगी तथा पैसों से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देने से व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ा तनाव होने की संभावना है। आज दिन की शुरुआत में निराशा हो सकती है। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश या जिद ना करें। आपके स्वभाव में आ रहे बदलावों के कारण दूसरों को प्रेरणा मिलेंगे और हाँ, कानूनी मामलों में सावधानी रहने की जरूरत है। आज आप विपरीत स्थितियों को दूर कर पाएंगे। रियल एस्टेट डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों पर खर्च संभव है तथा इस समय गृहस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का निमंत्रण प्राप्त होगा। घर के वरिष्ठ लोगों द्वारा आपको कोई उपहार मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आलस और सुस्ती हावी ना होने दें। अपनी योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए भरपूर मेहनत करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बनेगा। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना उनके लिए सहायक रहेगा
तथा लापरवाही और लेटलतीफी के कारण कोई जरूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर रखें। ज्यादातर काम ऑफिस में रहकर ही पूरे करें तो उचित रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियों व्यवस्थित रहेंगी तथा जीवन साथी का आत्मविश्वास और सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा तथा आपसी संबंधों में और भी अधिक नजदीकियां आएंगी। मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। और हाँ, लोग आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बात पर टिके रहना होगा। बदलती परिस्थिति आपको बेचैन कर सकती है। जिस काम में आप अभी तक असफल हुए हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय सकारात्मक है। इच्छाओं में बदलाव होगा तथा अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखने से अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्श हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांति रहेगी। और हाँ, आलस और सुस्ती की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें, क्योंकि कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से भी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तथा अनुकूल समय है। आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा कारोबार में किसी खास काम को आसानी से अंजाम दे पाएंगे। किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ऑफिशियल कामों में आपकी मदद की तारीफ होगी। साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोई व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाने से आप उन गतिविधियों में भी ध्यान दे पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा व देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद व स्नेह आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। तथा दोस्तों, अनावश्यक खर्चों के वजह से बजट बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता न मिलने से उदासी रहेंगी, परंतु अपना मनोबल बनाए रखें और प्रयासरत रहे। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। तथा दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियों सामान्य ही रहेंगी। नया काम शुरू करने का उचित समय नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है अभी उसी पर ध्यान दें तो उचित रहेगा। परंतु आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी, इसलिए फिक्र ना करें। ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से दिक्कत आ सकती है। लव पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे और मुलाकात का भी मौका मिलेगा। तथा मित्रों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बधे बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दे कि आप उनका ख्याल रखते हैं। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। नौकरी बदलना मददगार साबित होगा। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग में जा सकते हैं, जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवा में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। और हाँ, आपका ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। आप अपने बच्चों से सब कुछ सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं।
इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। तथा दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद आप जीवन के इस मुकाम पर आए हैं। अभी छोटी छोटी दिक्कतों से हार कर प्रयत्न रोकने की गलती ना करें। अभी आपको लोगों का विरोध मिलेगा, लेकिन आपका समय बदलेगा। आप सही लोगों के साथ जुड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तथा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेंगे तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना ना करें। कोई पैतृक मसाला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और हाँ, गतिविधियां बेहतर होंगी। ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम भी आरेच सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है और साथ ही में दोस्तों, दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहें। मेडिटेशन अवश्य करें तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी हो सर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। और हाँ मित्रों, आज दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेंगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेंगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मान हानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा न करें। पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑनर ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखें। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर
ज्ञान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली हैं। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करे। युवाओं को अपने समय का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों, यह समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोले। तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसके चलते आज कोई भी काम और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे।